करो, ठीक है ना। ये रिंग दे रखे हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, ठीक है। ये हमारा गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट। ये पट्टी दे रखी है, ठीक है। ये वो जो निशानेबाजी की ओखरे ना पट्टी रंग वो वाली है, तो इन सब का क्षेत्रफल पूछा है। दिया है गोल्ड वृत्त का व्यास डी बराबर कितना दिया हमें, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21/2, ये हो जाएगी ना, आधी होती है त्रिज्या, अच्छा लेंगे तो त्रिज्या। और पट्टी की जो ये जो पट्टी है ना, सबकी चौड़ाई भी दे रखी, सबकी चौड़ाई बराबर है, ठीक है। फिर से पट्टी की चौड़ाई बराबर, वो है हमारी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर से पट्टी का क्षेत्रफल हमसे हमें बताना है, ठीक है। पहले ये तो पट्टी नहीं, ये तो पूरा वृत्त है, तो इस पूरे का तो वृत्त की निकलेगी। जब इसका निकालेंगे ना, रेड वाले का, रेड पट्टी का, तो इसका निकाल के इसके ये घटाना पड़ेगा, जब इतनी पट्टी बचेगी रिंग, ठीक है। तो निकालेंगे पहले गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 मान लो, R1 स्क्वायर, तो इससे R1 मान लेना, तो यह 22/7 गुणा R कितना है, 21/2, तो स्क्वायर करोगे तो 21/2 ही आ जाएगा दोबारा, ठीक है। 7 से काट दो, 7 दिया 21, 2 से 11 बार, ठीक है। 21 थी 63 गुणा 11, 11 तो आएगा, 11 थी 33 का 3 हासिल 3, 11 छक्कू 66 और 3 69 सेंटीमीटर। बटे में क्या है, 2, ये है ना, 2 आएगा इसके बटे में, काट दो इसे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, ये है ना, ये आ गया हमारा गोल्ड वृत्त का क्षेत्र। अब निकालेंगे रिंग का क्षेत्रफल, अब रिंग बनेंगे जितने भी है, ठीक है। गोल्ड हाँ रिंग बनेंगे ना, रेड रिंग, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। रेड ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर ये होगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। देखो इसकी त्रिज्या कितनी, 10.5, और यहाँ तक अंदर तक कितनी हो जाएगी त्रिज्या पूरी, ये भी 10.5, तो 21 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त का घटा देंगे इस पूरे में से, इसका तो रिंग बच जाएगी का क्षेत्रफल। तो देखो ये जाओ पाई
आर आर कितनी हो जाएगी देखो, 10.5 और ये भी 10.5, तो 21 हो जाएगी। ऐसे 10.5 जोड़ती रहेगी आगे को, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितनी, 21 पाई आर स्क्वायर होता माइनस गोल्ड वृत्त का कितना है, ये आर ना इसे ही घटा दो वैसे, सीधा इसे ही रख दो यहाँ। ये हो जाएगा 34.6 अब इसका कर दो, ये क्या होगा 22/7 गुणा 21 गुणा 7 के 21, ठीक है। किसकी 63 गुणा 22 कर दो भाई गुणा इसकी। ये इसको 11 22 को क्या लिखेंगे, 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, पहले 2 की गुणा कर लो, 2 3 6, 6 दूनी 12 गुणा 11, माइनस में चल रहा हमारा। देखो 11×6 = 66 का 6, 11 दूनी 22 और 6 28 का 8, 8 का 2, 11 एकम 11 और 2 13 माइनस 40.5, ठीक है। इसके पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो 1, ठीक है। अब घटा दो, तो 1 इधर लोगे 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा और 1 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 5, यहाँ 6, तो 1 हाथ से लोगे 15 में से 6 गए तो 9, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा फिर 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। और यहाँ 3 में से 3 गया 0 और ये 1 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही जब आगे को निकालोगे, पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस फिर इससे छोटे वाले का। आपके हर बार ये मत घटा ना गोल्ड वाला, आपका रेड वाला घटेगा, जब तो ये रिंग बचेगी। जब इसका पूछेंगे तो ये पूरा घटेगा ये वाला, और जब इसका पूछेगा तो ये पूरे वृत्त का, इस तीनों को मिला के इसका घटेगा, ठीक है। ये त्रिज्या बढ़ती जाएगी, जैसे पहले इसकी त्रिज्या, फिर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी लाल वाले की, इसकी निकालोगे यहाँ तक हो जाएगी, त्रिज्या बना देता हूँ, तो ये यहाँ तक और ये, तो ये देखो 10.5 10.5 21, 21 दूनी 42 और ये 10.5, ठीक है। जोड़ जोड़ के निकालते रहना। ये सब इसकी त्रिज्या आएंगी, ये गोल्ड वाले की, ये रेड की, ये ब्लू की, ब्लैक और व्हाइट उतार लो। आगे के तो कर लेना। इसके अनुदिश बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया हुआ है। 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पथ के निर्माण की लागत ज्ञात कीजिए। मान लो कोई तालाब, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है, रास्ता बना रखा है, जैसे घूमने फिरने का मान लो कोई भी। इसकी तरह व्यास ही दे रखा मैं इसका पूरा, ये इसका केंद्र वो मान लो, ये मान लो इसे, तो ये कितना दिया 17.5, व्यास को क्या दिखाते हैं डी से, और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 मीटर, ये मीटर। और इसे पूरा देखें, पूरी की तरह जब हमसे लागत जो पूछे इस पूरे की नहीं, तालाब की नहीं पूछी, सिर्फ रास्ते की पूछे कितना रुपए लगेंगे। एक वर्ग मीटर का 25 रुपए दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो और 25 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। दिया है वृत्ताकार तालाब का
व्यास दे रखा है डी, कितना दिया 17.5, और ये क्या है मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी R1 मान लो, तो छोटा r मान लो इसे। ठीक है, तो हो जाएगी 17.5/2। तो इसे काट दो, 2 8 16 पॉइंट लग जाएगा, 1 15 हो जाएगा, 2 7 14। ठीक है, तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 2 पंजे 10, 0 बढ़ा के, तो ये आ गया R बराबर हो गया 8.75 मीटर। ठीक है, अगर इसकी देखो, इसी ये त्रिज्या ही तो आई है कितनी 8.75, और ये पूरे की त्रिज्या क्या है 2 मीटर और जुड़ जाएगा इसमें। तो ठीक है, इसे सी मान लो। तो ओ सी लिख देना, तो ओ सी बराबर होगा 8.75 + 2 बराबर 10.75 मीटर। इस पूरे की त्रिज्या आ गई। तो देखो पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो रास्ता बना हुआ ना, रास्ता है पथ, अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल, और पूरा वृत्त माने इसमें से इस छोटे वाले वृत्त को हटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो लिखेंगे पाई r² - पाई r। बड़े की बड़ी r मानी त्रिज्या, इसकी छोटे r। ठीक है, तो हटा देंगे, पाई कॉमन ले लो, पाई क्या है 22, तो r² r कितना है हमारा, ये वाला, ये तो बड़ा, तो 10.75 का स्क्वायर माइनस छोटा r क्या है 8.75, और इसका स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्यों, दो वर्गों का अंतर लगा दो, एक में जोड़ दो, एक में घटा दो, आराम से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। देखो एक में जोड़ दो इसे, 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18, और 7.5 कितने हो जाएंगे 1.5। ठीक है ना, 18 19.5 हो गया, 19.5 गुणा। अब देखो इसमें से इसे घटाओगे, एक में तो जोड़ दिया, एक कोष्टक में, एक में घटा दिया। चलो एक बार लिख देता हूँ, तो यहाँ से एक कोष्टक में होगा 10.75 प्लस 8.75। ठीक है, तो एक कोष्टक में क्या होगा 10.75 माइनस 8.75। ये तो वही आ जाएगा, 2 ही तो आएगा, ये जोड़ा ही तो था इसमें, इसी में तो 2 जोड़ा था, तो 10 पॉइंट, और इसे घटा देंगे तो 2 आ जाएगा ये। और ये कितना आएगा हमारा 22/7, ये क्या आया था 19.5, और गुणा ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, देखो ये कितना 19 दूनी 38, और 0.5 मतलब 1 हो जाएगा, तो 39 आ जाएगा। 22 गुणा 39/7, 7 है ना बटे में। चलो ये क्षेत्रफल मान लेते हैं मीटर स्क्वायर, ये क्या रहेगा क्षेत्रफल। लेकिन हमें तो खर्चा चाहिए ना, सॉल्व क्यों करेंगे, गुणा करके जो करेंगे सॉल्व। ठीक है, कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल गुणा 25 रुपये। 1 मीटर का ही तो था, 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना है हमारा 22 गुणा 39/7
गुणा कितना है 25, ठीक है। और 2 गुणा भी इसकी, ये पाई का मान दिया क्या रखना देखना एक बार, सवाल में कोई 3.14 दिया हो उसे रखो हो जाएगा। सवाल में नीचे आ जाएंगे, हाँ तो ये 22 पाई कमानी तो 22/7 यहाँ यही रख देंगे बराबर यह 3.14 गुणा 39 गुणा 25। देखो 3.14, इसको क्या लिखेंगे 40 - 1 39 गुणा 25, 25 किस में अंदर गुणा करो दे हो जाएगा 3.14, 25 चौका 100 होते हैं, 1 0 तो ये 1000 - 25, इसकी गुणा करोगे तो 2 0 से 2 पॉइंट हट जाएंगे तो 1 0 तो ये हो जाएगा 3140 माइनस, अब इसकी गुणा इसमें कर दो तो किस जाएगा, देखो जैसे 3.14 में 25 की गुणा करेंगे, 25 चौका 100 की 0 हासिल 10, ठीक है। 25 से कम 25 और 10 35 का 5 हासिल लगा 3, 25 के 75 और 3 78, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 78.450.5। अब इसमें से घटा दो, खर्चा आ जाएगा पूरा। खर्च बराबर इसके पॉइंट मानेंगे 0 बढ़ाएंगे पॉइंट मान के, ठीक है। एक इधर लोगे यहाँ 10, एक इधर ले 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, 1 पॉइंट आएगा। एक के बाद ये यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। और यहाँ बचेगा 3, 3 में 7 जाएंगे तो यहाँ से लेना पड़ेगा, तो 14 में से 13 में 7 गए तो 6, और यहाँ कितना बचे 0, फिर पूरी 30 आ जाएगा ये रुपये, ये आंसर। अरे 0 बढ़ा दो पॉइंट के बाद, कोई फर्क नहीं। देखो एक 14वां सवाल, अब तो सोमवार में शुरू होगी अगली एक्सरसाइज। ये कह रहा है किसी कार के पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो इसने बस चक्कर की पूछे 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो देखो पहले क्या करेंगे 10 मिनट में निकालेंगे दूरी कितनी चलेगी, ठीक है ना। फिर एक चक्कर में दूरी कितनी होती है 2 पाई यार, एक चक्कर में वही तो दूरी चलेगा, वरना यहाँ से शुरू करी यहीं पहुंच जाएगा चल पहिया। तो ये क्या होता है इसकी परिधि, तो ये परिधि के बराबर में एक चक्कर में दूरी चलता है। देखो बनाते हैं, इसका व्यास दिया हमें 80 सेंटीमीटर या डी ए भी मान लो, त्रिज्या निकालेंगे ओ होगी, ये कितना आ जाएगा 40 आधी, ठीक है ना। देखो लिखने दिया है कार के पहिए का व्यास डी बराबर दिया हमें 80 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी 80/2, आधी होती है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कार की चाल भी दे रखी है, कार की चाल ये दिया ना 66 किलोमीटर प्रति
घंटे, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है वो। ठीक है, तो मतलब हमसे पूछा 10 मिनट में चक्रों की संख्या, कितने चक्कर लगाएगा एक दिन में। ठीक है, तो देखो पहले निकालेंगे 10 मिनट में चली गई दूरी कुल कितनी है। ठीक है,